इस एपिसोड की शुरुआत होते हैं हम देखते हैं गू फैमिली का शिप ड्रैगन आइलैंड की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी वहां पर आ जाता है वही ड्रैगन और उनको समझने से पहले वो ड्रैगन उनका शिप का हाल बेहाल कर देता है। और ये सब हमारे बंदा दूर से देख रहा था और मनीमान बोलता है अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर वो एक जगह पर आके मीट पकाने लगता है और बोलने लगता है यहाँ से बाहर निकलना उतना भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन तभी वहाँ पर 400 जायंट एप आ जाता है। ये देख के हमारे बंदा बहुत घबरा गया था, लेकिन हमारे बंदे को समझ में आ गया था कि ये एप आया है इस मीट का स्मेल सूंघते हुए। ये बात समझते हुए जियाओसन उस मेस को दूर फेंक देता है और वो जायंट एप उस मीट को पकड़ते हुए खाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए हमारे बंदा वहाँ से 9-11 होने ही वाला था, लेकिन तभी उसके सामने वही हड्डी आ जाता है। ये देख के हमारे बंदे का हालत खराब हो गया था। फिर हम देखते हैं वो जायंट एप हमारे बंदे को पकड़ के कहीं ले जाने लगता है और हमारे बंदे कहने लगता है भाई तू मुझसे क्या चाहता है, लेकिन ये ऐप थोड़ी ना बात कर सकता है। हम देखते हैं ये ऐप हमारे बंदे को पहाड़ी के ऊपर एक जगह पर लेके आया था और वहाँ पर लाके हमारे बंदे को छोड़ देता है। हमारे बंदा उस जगह को देख के हैरान हो जाता है। अब हमारे बंदा सोचने लगता है ये ऐप मुझे खाने के लिए तो यहाँ पर नहीं लेके आया, मैं यहाँ से जल्दी से कट लेता हूँ। लेकिन हम देखते हैं वो जायंट ऐप हमारे बंदे के सामने एक और उसे कुछ इशारे में बोलने लगता है। हमारे बंदे भी समझ गया था और बोलने लगता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इसको कुक करूँ। वो जायंट ऐप भी हाल में सर हिला देता है। फिर हम देखते हैं हमारे बंदा उस मीट को फ्राई करने लगता है, लेकिन यहाँ पर जायंट बाबा को सबर ही नहीं हो रहा था। ये देख के हमारे बंदा कहने लगता है तुम थोड़ी देर सबर रखो, ये जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब तुम्हें इसे खाने में और भी मजा आएगा। फिर वो जायंट एप भी वेट करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो जायंट एप मजे से मीट खा रहा था। हमारे बंदा उस जगह को देख के बोलता है ये जगह मुझे काफी सेफ और हैबिटेबल लग रहा है, यहाँ पर मुझे ज्यादा खतरा नहीं होगा। फिर जियाओसन कल्टीवेशन के लिए अपना टेक्निक आजमाने लगता है, लेकिन उस टेक्निक का असर ज्यादा नहीं होता। ये देख के हमारे बंदा भी हैरान हो गया था। फिर वो जायंट एप जियाओसन के पास आके स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करने का टेक्निक दिखाता है। फिर शाओचेन उसी टेक्निक का यूज करके कल्टीवेशन करने लगता है। कल्टीवेशन के बाद शाओचेन वही रुकने का फैसला लेता है। फिर ये बंदा जाओलिनिर और लेन्नाव के बारे में सोचने लगता है और बोलता है हम तीनों ही यहाँ पर आए हैं। जाओलिनिर को तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि लेन्नाव अभी क्या कर रहा है। फिर ये बंदा जाओलिनिर को याद करते हुए बोलता है उम्मीद करता हूँ कि तुम सही सलामत हो। असल में ये बंदा उस लड़की को पसंद नहीं करता, लेकिन वो बंदे ही एक लौता ऐसा इंसान है जिस इंसान को ये बंदा जानता है और इसी वजह से वो शाओचेन उस बंदी का फिक्र कर रहा है। फिर हम देखते हैं शाओचेन उसी जायंट एप के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं ये बेवकूफ लड़की घूमते घूमते उसी होली यूनिकॉर्न के पास आ गया था जो कि जख्मी हालत में है। फिर हम देखते हैं हमारे बंदा कुछ फ्रूट खाने के लिए पहाड़ से नीचे आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो होली यूनिकॉर्न आ गया था। उसे देख के शाओचेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है तुम तो वही हो ना जिसने मेरी जान बचाई। उसे थैंक यू कहता है और उसे कुछ फ्रूट खाने के लिए देता है। उसी फ्रूट को खाने के बाद वो यूनिकॉर्न वहाँ से चला गया था, लेकिन वहाँ पर वो बेवकूफ लड़की आ जाता है जो कि हमारे बंदे को देख लिया था और उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है। हमारे बंदे भी उस अटैक को डॉज कर लेता है। अब ये बेवकूफ लड़की कहने लगता है तुम अभी भी जिंदा हो, मानना पड़ेगा कि तुम बहुत लकी हो, लेकिन इस बार तुम नहीं बचने वाले। ये बोल के हमारे बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। हमारे बंदे भी रेडी हो गया था फाइट करने के लिए। हम देखते हैं ये बंदी हमारे बंदे के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन हमारे बंदा उसे डॉज करते हुए तेजी से इस बेवकूफ लड़की के पीछे आ जाता है। ये देख के ये बेवकूफ लड़की भी चौंक गया था, लेकिन जैसे तैसे उस अटैक से बच जाता है। अब ये बंदी कहने लगता है कुछ ही दिनों में तुम्हारा स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो गया, सच में मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया है। ये बोल के हमारे बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। हमारे बंदा उससे बचते हुए उसे फिर से समझाने लगता है कि भाई फालतू में दुश्मनी ना करके एक साथ काम करते हैं, लेकिन ये बंदी नहीं मानता। अब हमारे बंदा कहने लगता है ठीक है, ऐसे हर दिन तो मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। ये बोल के शाओचेन अपने ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और उस बेवकूफ लड़की के ऊपर हमला कर देता है। हम देखते हैं वो बेवकूफ लड़की इससे बहुत दूर पटक गया था। इस अटैक को करने की वजह से हमारे बंदे का भी हालत खराब हो गया था और वो इस अटैक को दूसरी बार यूज नहीं कर सकता। अब ये बंदी कहने लगता है कुछ ही दिन हो गए, लेकिन तुम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हो और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले टाइम पे तुम बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाओगे और मैं इसका रिस्क नहीं उठाऊंगा। ये बोल के ये बंदी अपने सीक्रेट फ्लेम रेनबो शॉट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। इस अटैक को रोकने के लिए शाओचेन शील्ड बना के रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। हमारे बंदा दूर पटक जाता है, लेकिन ये बंदी रुकता नहीं, हमारे बंदे के ऊपर फाइनल अटैक कर देता है। लेकिन तभी उस बंदी के ऊपर एक पत्थर हिट करने वाला होता है, लेकिन इसकी वजह से इस बंदी का बैलेंस बिगड़ गया था। हम देखते हैं वहाँ पर वो जायंट एप आ जाता है, लेकिन ये बंदी कहता है कोई तुम्हें आज नहीं बचा सकता। ये बोल के शाओचेन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो जायंट एप आके शाओचेन को बचा लेता है। फिर ये बंदी अपने रेनबो शॉट स्पेल का यूज करके उस जायंट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो जायंट अपने हाथों की मदद से उनको रोक रहा था। ये देख के हमारे बंदे भी टेंशन में आ गया था, लेकिन हम देखते हैं ये जायंट एप भी कम नहीं होता और वो उस सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर ये बंदा गुस्से में उस बंदी के ऊपर अटैक कर देता है। ये बेवकूफ लड़की भी उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। उस जायंट एप का एक मुख के
से इस बंदी का होश ठिकाने पे आ गया था। अब ये जायंट एब इस बंदी का खेल खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उस यूनिकॉर्न आके इस बंदी को बचा लेता है। इस फाइट के बाद शाओज़ान कहने लगता है अगर मैं यहाँ पर रुका तो ब्रदर मंकी के लिए मैं परेशानी खड़ी करूंगा। तो हम देखते हैं हमारे बंदा वहाँ से जाने का फैसला कर चुका है, लेकिन हम देखते हैं इस फैसला से वो मंकी खुश नहीं है। हमारे बंदा उस मंकी के लिए खाना इकट्ठे करते हुए कहता है यहाँ पर बहुत सारे खाना है जो कि तुम कुछ टाइम के लिए आराम से खा सकते हो, लेकिन हम देखते हैं वो मंकी उसका कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं था। अब शाओचेन कहने लगता है मुझे अपने घर को ढूंढने के लिए जाना ही पड़ेगा, लेकिन हम देखते हैं वो मंकी इशारे में बोलने लगता है कि यही तुम्हारा घर है। फिर हमारे बंदा हंसते हुए कहता है नहीं ये तुम्हारा घर है, मेरा घर बहुत दूर है और वैसे भी मुझे एक दिन न एक दिन यहाँ से जाना ही था। लेकिन हम देखते हैं वो जायंट एब उसका कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं था और वो फिर से मुंह बना के बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं हमारे बंदा वहाँ से जा रहा था, लेकिन इस बात से ये मंकी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। फिर हम देखते हैं ये मंकी हमारे बंदे को इशारे में कुछ बोलता है। अब हमारे बंदे भी कहता है चिंता मत करो मैं प्रैक्टिस जारी रखूंगा, ये बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बेवकूफ लड़की के यहाँ, जहाँ पर इस बंदी का दिमाग ठिकाने पे आ गया था और बोलने लगता है मेरे यहाँ पर कोई भी गोल नहीं है। हालांकि मैं एक समय पे रॉयल मेडन हुआ करती थी, लेकिन अब चीजें बदल गया है, मुझे यहाँ पर ताकतवर बनने में फोकस करना चाहिए। फिर हम देखते हैं ये बेवकूफ लड़की उस यूनिकॉर्न का सिंग में हाथ रखते हुए उसका मास्टर बन जाता है और ये यूनिकॉर्न भी उसको अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था और इस यूनिकॉर्न का हुलिया भी चेंज हो जाता है। फिर हम देखते हैं ये बेवकूफ लड़की इस यूनिकॉर्न के साथ वहाँ से उड़ के चला जाता है। फिर हम देखते हैं ये लड़की उसी टूटी हुई शिप के पास आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं गू फैमिली का यंग मास्टर अभी तक जिंदा है और वो अपने आंखें खोलता है और देखता है सामने ये बेवकूफ लड़की यानी ज़्याओ लिनिर है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।